गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ जुल्म और ज़्यादती बढ़ता जा रहा है और इस जुल्म और ज़्यादती को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है जिसमें हमारी एक मसीही खातून है, नसरीन बीबी उनका नाम है। कुछ मुसलमान लड़कों ने उनके कपड़े फाड़े, उनको मारा पीटा और उसके बाद बिल्कुल कपड़े फाड़ के उनको बिल्कुल नंगा करके बाज़ारों में घुमाया। अब ये देखें कितनी गलत हरकत की है इन्होंने। और उस मसीही खातून को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया सिवाय उस खातून के अपने बेटे के। और जैसे ही उस खातून का बेटा बचाने के लिए सामने आया तब उन मुसलमान लड़कों ने उसे भी ईंटों से काफ़ी मारा और ईंटें मार मार के नसरीन बीबी के बेटे को भी ज़ख्मी कर दिया गया। अब देखें, ये है क्रिश्चियंस की इज़्ज़त पाकिस्तान में। इस तरीके से पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की इज़्ज़त की जाती है। कैसे ये बुरा सलूक कर रहे हैं हमारी क्रिश्चियन औरतों के साथ या क्रिश्चियन खवातीन के साथ। अब देखें, इसके बाद ये मसीही खातून पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस ने भी इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बहरहाल इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले आप वीडियो देख लें। वीडियो में ये मसीही खातून हैं, ये बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ, सारा वाक़या वो एक्सप्लेन कर रही हैं। तो पहले आप उनकी वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। कच्ची आबादी लामा कबाल टाउन साड़ी सुनवाई नहीं हो रही, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा इंसाफ नहीं होया, मैंने पूरी गली नंगा किया गया वा। पूरी गली पूरी गली मेरे नाल है, पूरी गली गवाही दे रही है ना इंसाफी हुई है। पुलिस सानू बड़ा पर्चा नहीं दे रही, पुलिस मेरा इंसाफ नहीं कर रही। मेरा बच्चा छुड़ान गया वा, उन्हें भी इट्टां मारियां उन्होंने पूरी गली। तो जी, वीडियो आपने देख ली और आपको थोड़ी बहुत समझ भी आ गई होगी कि वाक़ये में हुआ क्या है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता लगे, इस केस के बारे में। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो देखिए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने इन मसीही खातून से बात की है। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इन मसीही खातून का नाम नसरीन बीबी है और ये खातून ज़िला बिहाड़ी में एक मसीही कच्ची आबादी है जिसका नाम लामा कबाल टाउन है। ये वहाँ पे रहती हैं, इनका बेटा भी वहीं पे उनके साथ ही रहता है। और हमें पता लगा है कि जमात इस्लामी के कुछ लड़के हैं, वो इस इलाके में जगह जगह क्रिश्चियंस के घरों में जाते हैं, दरवाजे खटका के उनको कहते हैं कि भई आप मुसलमान हो जाए। और अक्सर इनका रवैया जो है एग्रेसिव होता है और यही लड़के इस इलाके में गुंडागर्दी भी करते हैं, बदमाशी भी करते हैं। और हमारी जो क्रिश्चियन लड़कियां होती हैं, जब वो लोग घर से बाहर निकलती हैं किसी दुकान पे जाने के लिए या स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, तब ये मुसलमान लड़के उनको रास्ते में तंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं और क्रिश्चियंस के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत किस्म की बातें करते हैं। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि इन लड़कों का एक लीडर है जिसका नाम नबील अहमद है। वो हर वक्त इन लड़कों के साथ ही होता है। उस लड़के को अक्सर लोग सूफ़ी भी कहते हैं, कुछ लोग सूफ़ी कहते हैं, कुछ लोग नबील अहमद कहते हैं। और इसे थोड़ी सी दाढ़ी भी रखी हुई है और अपने आप को बड़ा मजहबी कहता है। तो एक दिन ये शख्स अपने साथियों के साथ उधर कुछ क्रिश्चियन लड़कियों को गली में छेड़ रहा था या उनको तंग कर रहा था। तो नसरीन बीबी, चूंकि वो बुजुर्ग खातून है, वो उसी गली से सामने से गुजर रही थी। तो उन लड़कियों ने नसरीन बीबी को शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा कि देखिए आंटी, ये लड़के हमें कैसे छेड़ रहे हैं, गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। तो नसरीन बीबी ने आगे जाके उन लड़कों को डांटा और उनको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे कर रहे हो, मतलब जैसे आपको पता है पाकिस्तान में करते हैं। तो नसरीन बीबी ने उन लड़कों को डांटा। उस वक्त तो वो लड़के उस जगह से चले गए, लेकिन उन्होंने जाने से पहले नसरीन बीबी को कहा कि तुमने इन लड़कियों के सामने बेइज्जती की है, अब हम तुम्हारी इस पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती करेंगे। ये कह के वो लोग चले गए। अब देखें, उसके बाद अभी जो 2 दिन पहले की बात है कि नसरीन बीबी अपने घर से बाहर निकली किसी काम से, तो ये लड़के पहले ही घात लगा के बैठे हुए थे। इन्होंने नसरीन बीबी को पकड़ लिया, इन्होंने नसरीन बीबी को मारना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने नसरीन बीबी के कपड़े फाड़ दिए, सारे के सारे कपड़े इन्होंने फाड़ दिए और बिल्कुल नंगा करके इस मसीही खातून को इन्होंने पूरे बाज़ार में घुमाया, डिफरेंट गलियों में घुमाया फिराया। कोई भी इस मसीही खातून को बचाने के लिए सामने नहीं आया सिवाय इस मसीही खातून के बेटे के। बेटा आया सामने, लेकिन इन्होंने उस बेटे को भी ईंटों से मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि वो शदीद ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद ये सारे वाक़ये के बाद नसरीन बीबी, ऑब्वियसली उनकी इज़्ज़त ख़राब की गई, उनके बेटे को मारा पीटा गया, बहुत बुरा सलूक किया गया उनके साथ। तो वो पुलिस स्टेशन चली गई रिपोर्ट करवाने के लिए इन लड़कों के ख़िलाफ़।
अब जिस पुलिस स्टेशन में वो गई थी उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। तो उस पुलिस स्टेशन का नाम है थाना सदर बिहाड़ी। अब देखें, जब नसीन बीबी और उनका बेटा थाना सदर बिहाड़ी गए तो वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपना रवायती रवैया अपनाया और उसी तरीके से इस मसीह खातून की उन्होंने एक भी नहीं सुनी, बल्कि उल्टा वो लोग नसरीन बीबी का मजाक उड़ाना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए कि तुम्हारे ही किरदार में कोई ना कोई गलती होगी या तुमने ही कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मतलब देखें, पुलिस की ये सोच है और पुलिस इस तरह की हरकतें करती है और सिर्फ पुलिस मुसलमानों की फेवर करती है और क्रिश्चियंस के साथ वो लोग बुरा सलूक करते हैं। क्रिश्चियंस के साथ कितना भी बुरा हुआ हो, पुलिस कभी भी क्रिश्चियंस का साथ नहीं देती। ये देखने में आया है और आजकल तो पहले तो पुलिस कुछ ना कुछ कर लेती थी, लेकिन अब पुलिस कुछ भी नहीं करती है। और आजकल जो केसेस आ रहे हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जो पुलिस है वो इंतहाई जानिबदार हो चुकी है। वो हमेशा मुसलमानों को फेवर करती है और क्रिश्चियंस के साथ वो लोग बुरा सलूक ही करते हैं। अब देखें, नसरीन बीबी और उनके बेटे ने मेडिकल भी अपना करवा लिया है। मेडिकल में ये बात साबित भी हो गई है कि इनके साथ बुरा सलूक किया गया, इनको मारा पीटा गया दोनों को, और नसीम बीबी के कपड़े फाड़े गए। ये सारी चीज़ें मेडिकल में साबित हो गई हैं, लेकिन फिर भी पुलिस जो है उन लड़कों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। अब देखिए, जो हमारे सो कॉल्ड क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि सिलेक्टेड हैं क्योंकि इनको किसी ने वोट नहीं दिया और हुकूमत जो है इनको ऐसी उठा के आगे ले आई है। अब ये जो सिलेक्टेड क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियंस हैं ये हर वक्त यही कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये हालत है, आप देख लें, आपके सामने ही है, रोज़ ऐसी कोई ना कोई खबर आ रही होती है। और ये जो क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके सर पे जूं तक नहीं डिंगती, ये कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो इनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप रिज़ाइन ही कर दो। लेकिन जाहिर सी बात है, इनको अपनी ऐशी लगी हुई है मिनिस्ट्री की, ये लोग रिज़ाइन क्यों करेंगे? इनको अपनी क्रिश्चियन कौम से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनी याशी का सोचते हैं, अपने पैसे का सोचते हैं, अपने प्रोटोकॉल का सोचते हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमसे हो सकता है हम काम कर रहे हैं और हम ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आगे यूनाइटेड नेशंस में देते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल में देते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच में देते हैं, और जितनी भी तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की जो हमारे साथ काम कर रही हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम पे बात करती हैं, उनको हम पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के बारे में बताते हैं। और देखें, काफ़ी अफसोस की बात है कि उनको ये सारी चीज़ें सिर्फ हमसे पता लगती हैं और कहीं और से पता नहीं लगती हैं, क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड क्रिश्चियन लीडर हैं या ये जो क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बाहर के मुल्कों में जाके कुछ भी ऐसा बताते ही नहीं हैं। ये बस यही बता देते हैं कि पाकिस्तान में सब ठीक है, क्रिश्चियंस बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हमारे जो क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर सो कॉल्ड क्रिश्चियन लीडर हैं, ये बाहर के मुल्कों में जाके झूठ बताते हैं। तो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनाइटेड नेशंस को बताते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो आप बहुत जल्द इसके नताइज देखना शुरू करेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए काम किया जा रहा है, सही वाला काम किया जा रहा है। बल्कि अब तो इसके कुछ नताइज आने भी शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन में क्रिश्चियंस के हक में करारदाद मंजूर की गई और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉ है ये गलत है और इससे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है। अभी तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे यूएसए में भी और बाकी यूरोप के ममालिक में भी और वेस्टर्न ममालिक में भी आप देखेंगे कि वो सब भी पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बात करना शुरू हो जाएंगे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।